हेलो गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने असेंबली ऑफ रोबोट देखा था। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है फंडामेंटल ऑफ रोबोट। अगर आप ये वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से पूरे लास्ट तक देखते हैं तो आप इसके बाद 5 टाइप्स ऑफ रोबोट बहुत ही ईजिली बना सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीट कोर कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक रोबोट को आप प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखें। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस रोबोट को असेंबली किया था। इस रोबोट को समझने से पहले हम लोग अपने बचपन को समझते हैं। याद करिए वो दिन जब हम लोग किसी भी मेले में रिमोट कंट्रोल कार परचेज किया करते थे, या हमारे पेरेंट्स से जिद किया करते थे कि हमें रिमोट कंट्रोल कार चाहिए। तो हम लोग उसके अगले दिन ही उस रिमोट कंट्रोल कार को तोड़ दिया करते थे, ताकि हम लोग मोटर निकाल के उसे बैटरी के साथ पंखा बना सके और बहुत सारे चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया करते थे। तो आप बचपन में ये चीज़ नोटिस किए होंगे कि जब हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ रोटेट करते हैं तो वो एक डायरेक्शन में घूमता है। अब उसी पोलैरिटी को हम लोग चेंज कर देते थे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता था। अब हम लोग आते हैं अपने इस रोबोट को। हम लोग सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे इस रोबोट को आगे पीछे राइट लेफ्ट रोटेट करने में। तो आप सोचिए ज़रा, इस रोबोट को मुझे आगे रोटेट करवाना है तो मुझे राइट साइड वाला मोटर को आगे रोटेट करना होगा और लेफ्ट साइड वाले मोटर को भी आगे रोटेट करना होगा। इससे हमारा रोबोट आगे मूव करेगा। अगर हमें पीछे रोटेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों मोटर को पीछे की तरफ रोटेट करेंगे तो हमारा रोबोट पीछे मूव करेगा। आप समझ गए? आगे मूव करना है तो दोनों मोटर आगे की तरफ जाएगा और पीछे मूव करना है तो दोनों मोटर पीछे की तरफ मूव करेगा। अगर हमें राइट रोटेट करना है तो आप सोचें, इस मोटर को फॉरवर्ड की तरफ, इस मोटर को बैकवर्ड की तरफ, तो ये कुछ इस तरह टर्न होगा। अब हमें लेफ्ट रोटेट करना है तो ये मोटर आगे की तरफ जाएगा, राइट साइड मोटर आगे और लेफ्ट साइड मोटर पीछे, तो ये ऐसे टर्न लेगा। तो सेम प्रिंसिपल हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे। अब हम लोग इस मोटर को आगे पीछे कैसे कर सकते हैं? हम लोग बार बार पोलैरिटी चेंज करके तो नहीं कर सकते हैं ये। ऑफ कोर्स पोलैरिटी चेंज करके पॉसिबल है, बट वो फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम लोग कोडिंग के थ्रू इस मोटर को आगे मूव करेंगे, पीछे मूव करेंगे, राइट लेफ्ट, और स्टॉप करना है तो सारे मोटर को रोक देंगे तो हमारा मोटर स्टॉप हो जाएगा। तो हम लोग कोडिंग की तरफ चलते हैं और हम लोग देखेंगे इस मोटर को आगे मूव करवाकर, पीछे मूव करवाकर, लेफ्ट राइट एंड देन स्टॉप। सो गाइज, मैंने पहले ही प्रोग्राम लिख लिया ताकि आपको बहुत ही इफेक्टिवली और बहुत ही कम टाइम में पूरा समझ में आ जाए। तो मैंने कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन किया है। जैसा कि हम लोगों ने 2 मोटर का इस्तेमाल किया है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो ML का मतलब है मोटर लेफ्ट और MR का मतलब है मोटर राइट। अब ये F और B क्या है? अगर हम लोग मोटर के एक पिन पे हाई वोल्टेज देते हैं और दूसरे पिन पे लो वोल्टेज देते हैं तो हमारा मोटर रोटेट करेगा। तो अगर हम लोग पिन नंबर 8 पे हाई देते हैं और पिन नंबर 9 पे लो देते हैं तो हमारा ये मोटर फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। अगर हम लोग पिन नंबर 9 पे हाई वोल्टेज देते हैं और पिन नंबर 8 पे लो वोल्टेज देते हैं तो ये हमारा बैकवर्ड मूव करेगा। सिमिलरली राइट मोटर के केस में भी है। तो ये हम लोगों ने वेरिएबल्स डिफाइन कर दिया है। फिर हम लोगों ने सीरियल बिगिन फंक्शन की मदद से हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किए हैं, जो कि स्टैंडर्ड बॉड रेट 9600 है। हम लोग जानते हैं हमारा मोटर्स आउटपुट डिवाइस है, तो हम लोग पिन मोड फंक्शन की मदद से इसे आउटपुट डिफाइन कर दिया। हमारा वॉइड सेटअप में बस इतना ही है। वॉइड लूप में हम लोगों ने कुछ फंक्शन को कॉल किया है। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड, ठीक है। जैसे कि ये हमारा एक पीस या फिर एक ब्लॉक ऑफ कोड है। तो फंक्शन का क्या जरूरत है?
हम लोग इस कोड को डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, बट अगर मुझे बार बार फॉरवर्ड को कॉल करना है तो मुझे बार बार इस ब्लॉक ऑफ कोड को लिखना पड़ेगा। तो हम लोग फंक्शन का मदद लेते हैं। एक बार हम लोग फॉरवर्ड को डिफाइन कर दिए, अब हम लोग जितने बार भी कॉल कर सकते हैं इस फॉरवर्ड को हम लोग कॉल कर सकते हैं। इट मीन्स हम लोग को बार बार ये ब्लॉक ऑफ कोड को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हम लोगों ने फॉरवर्ड को कॉल किया है, फिर राइट को कॉल किया, लेफ्ट को, बैकवर्ड एंड स्टॉप। हमारा कोड इसी सीक्वेंस में रन करेगा। पहले फॉरवर्ड मूव करेगा, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर बैकवर्ड, देन स्टॉप। अब हम लोग फॉरवर्ड फंक्शन को समझते हैं। हम लोगों ने फॉरवर्ड पिछले वाले वीडियो में समझा था कि अगर हम लोगों को फॉरवर्ड मूव करवाना है तो हमारा लेफ्ट मोटर भी आगे की तरफ मूव करना चाहिए और राइट मोटर भी आगे की तरफ मूव करना चाहिए। अब हम लोग लेफ्ट मोटर को आगे कैसे मूव कर सकते हैं? तो लेफ्ट मोटर को आगे मूव करने के लिए हम लोग को फॉरवर्ड पिन पे हाई देना होगा और लेफ्ट मोटर का बैकवर्ड पिन पे लो देना होगा। इससे क्या होगा? हमारा लेफ्ट मोटर फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। सिमिलरली राइट मोटर के फॉरवर्ड पिन को हाई देना होगा और राइट मोटर के बैकवर्ड पिन को लो देना होगा। इट मीन्स हमारा दोनों मोटर फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा, जिससे हमारा रोबोट आगे की तरफ मूव करेगा और ये सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करेगा मूविंग फॉरवर्ड। और ये 3 सेकंड के लिए होगा, क्योंकि हम लोगों ने डिले फंक्शन का इस्तेमाल किया है। इट मीन्स ये 3 सेकंड के लिए फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। सिमिलरली बैकवर्ड में जस्ट हम लोग अपोजिट कर दिए हैं। लेफ्ट मोटर के फॉरवर्ड पिन को लो दिया है और लेफ्ट मोटर के बैकवर्ड पिन को हाई दिया है। इससे क्या होगा? हमारा मोटर लेफ्ट वाला बैक साइड मूव करेगा, सिमिलरली राइट वाला हमारा बैक साइड मूव करेगा। तो ये हमारा बैकवर्ड की कंडीशन हो गया और ये प्रिंट करेगा मूविंग बैकवर्ड। सिमिलरली हम लोगों ने वीडियोस में देखा, हमें मोटर को राइट टर्न करना है तो लेफ्ट वाले मोटर को फॉरवर्ड मूव करना होगा और राइट वाले मोटर को बैकवर्ड मूव करना होगा। तो लेफ्ट वाले को फॉरवर्ड कैसे मूव कर सकते हैं? तो मोटर लेफ्ट फॉरवर्ड को हम लोग हाई दिए हैं और मोटर लेफ्ट बैकवर्ड को लो दिए हैं। इससे हमारा लेफ्ट मोटर फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा और इस केस में हमारा राइट मोटर को अपोजिट मूव करना है तो हम लोग फॉरवर्ड पिन पे लो देंगे और राइट मोटर के बैकवर्ड पिन पे हाई देंगे। इससे हमारा राइट साइड का मोटर बैक साइड मूव करेगा, लेफ्ट साइड का मोटर फॉरवर्ड की तरफ, जिससे हमारा मोटर राइट टर्न हो जाएगा और ये 2 सेकंड के लिए होगा। सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी सेम आप लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं और स्टॉप की कंडीशन में सारे पिन को हम लोग लो कर देंगे। इससे क्या होगा? हमारा रोबोट स्टॉप हो जाएगा। तो आप समझ गए फंक्शन क्या होता है और फंक्शन को हम लोग कैसे कॉल कर सकते हैं। तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका, बस जिस फंक्शन को हम लोग डिफाइन किए हैं उसे लिख देना है, कर्ली ब्रेसेस और सेमीकोलन देकर हम लोग कॉल कर सकते हैं। इस पार्ट को हम लोग फंक्शन डिफिनेशन बोलते हैं, क्योंकि हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो अब हम लोग इस कोड को अपलोड करते हैं और टेस्ट करते हैं हमारा रोबोट फॉरवर्ड मूव करता है, राइट मूव करता है, लेफ्ट करता है या स्टॉप होता है कि नहीं।